शाहिद अफरीदी का एक बयान आता है, उससे देश को बड़ी नाराजगी होती है, हर एक किसी को गुस्सा आ जाता है। निश्चित तौर पे आपको भी गुस्सा आया होगा। आपका क्या जवाब है? जेंटलमैन्स गेम खेलने वाले शाहिद अफरीदी ऐसे बयान देते हैं। सर देखिए, ये सब छोटे मोटे क्रिकेटर हैं, इनको ना नेशन बिल्डिंग मालूम, क्योंकि ये देखे ही नहीं नेशन बिल्डिंग किसको बोलते हैं, ना इनको इंसान की जान की कीमत क्या होती है उनको नहीं मालूम। तो ये बकवास बकते रहते हैं। पर मेरा मानना है कि मैं शुरू से कहा है कि हम जब कभी पाकिस्तान से बड़े बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं, मेरा स्टैंड ये रहा कि इनसे मत खेलिए। आप क्यों खेलते स्पोर्ट्स? आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कभी हॉकी खेल रहे हैं, और टीवी राइट्स उनको भी मिल रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है। तो ये तो हमको एक डिसीजन लेनी चाहिए भाई, जब आप सब चीज़ कर रहे हैं और वो बराबर प्रमोट कर रहे हैं टेररिज्म को, तो फिर कैसे हम ये कैसा ये स्पोर्ट्स के कैसे इवेंट्स होंगे यहाँ? और इस सब एक तरफ है पाकिस्तान की धमकी और दूसरी तरफ है उनका कबूलनामा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमने अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए डर्टी गेम किया। Welcome to Saptagiri NPS University. Admissions open for BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. बिलावल भुट्टो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने आतंकियों को ग्रूम किया है। इन दोनों चीजों को अगर आप देखते हैं तो आप कैसे असेस करते हैं? तो पूरा ओपनली कबूलनामा है उनका। इतनी बेशर्मी से ये बात कह रहे हैं, मगर आपने ये नहीं सोचा कि कितने हजारों लोगों को आपने मरवा दिया। आपका ज़मीर अब जागा, जब नहीं जागा ज़मीर आपका, जब आपको इस्लाम याद नहीं आया। अब इस्लाम याद आ रहा आपको, जब आपको कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात याद नहीं आई, अब याद आ रहा आपको। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ इस्लाम को इस्तेमाल करते भारत के खिलाफ, और जब आप इस्तेमाल हुए उन वेस्टर्न पावर्स के साथ, तो आप क्या थे? जब मुसलमान नहीं थे क्या जब आप? ये देख लीजिए कितना इनकी हिपोक्रेसी इसमें है। यानी आप बोल रहे कि हम डर्टी गेम का हिस्सा थे। आपने कितने लोगों को मरवाया? कितने कहाँ दुनिया में लोग मारे नहीं गए? 26/11 का हमारे पास वाकया हुआ। आपने कितने लोगों को गुंटामने बे पहुंचा दिया? वो क्या था फिर? यही तो इनका प्रॉब्लम है कि किसी के नाम पे बिक जाते हैं, हाईएस्ट बिडर के नाम पे बिक जाते हैं, और फिर चंद सालों के बाद बोलते हैं कि हाँ वो ऐसा था, अब नहीं है। अभी भी हो रहा है, अभी भी कर रहे हैं। कहाँ नहीं कर रहे हैं? हर जगह कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं ओवैसी जी, मैं अब ये जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ये इसलिए क्योंकि आपका ये वाला जो ब्रॉडकास्ट है ये इंटरनेशनल जो हमारे ऑडियंस है वो भी देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ लियाकत अली की, मैं बात कर रहा हूँ अयूब खान की, मैं बात कर रहा हूँ जनरल परवेज मुशर्रफ की, मैं बात कर रहा हूँ जनरल कियानी की। उनका हमेशा से एक ही रिटोरिक रहा है पाकिस्तान के लिए। जब वो भारत की प्रगति देखते हैं तो वहां के लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन फिर वो इस्लाम के नाम पे सबको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ये एक रिटोरिक को अभी आपने कुछ कहा है, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप हमें, वहां की जनता को आप क्या मैसेज देना? नहीं, वहां की जनता को, वहां की आवाम को हम यही बताना चाह रहे हैं कि आप ये देख लीजिए कि दोनों देश एक ही वक्त में आजाद हुए, एक ही वक्त में आजाद हुए। आज भारत किस मुकाम पर खड़ा है? आप क्यों उस मुकाम तो छोड़िए, आप तो कोसों नजर नहीं आते। क्यों? क्या वजह है? कभी आप अपने हुक्मरानों से पूछा आपने कि आखिर क्या वजह है कि आपके पास इतने ज्यादा लोग गरीब हैं, भूखे हैं? ठीक है, भारत में भी गरीबी है, इसका इनकार नहीं है, मगर यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, सब होता है। आखिर क्या वजह है कि आपके बॉर्डर्स अभी सेफ नहीं है? आखिर क्या वजह है कि जो बेचारे टू नेशन थ्योरी के नाम पर बड़ा फखरिया भारत छोड़कर भागे थे, आज उनको महाजिर कहकर पुकारते हैं? फिर वो महाजिरों में भी दो ग्रुप हो गए, एक साहब लंदन में बैठे, एक साहब यहाँ बैठे हैं। तो ये क्या ये तो दीन इस्लाम तो नहीं रहा ना। अगर आप इस्लाम की बात कर रहे हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि इस्लामी तालीमात को अगर आप सामने मलूज रखेंगे तो फिर ये सब कैसे हो रहा है आपके मुल्क में? आप भारत पे उंगली उठाते, ठीक है, हम तो कोई थियोरेटिकल कंट्री नहीं है, मजहबी कंट्री नहीं है। यहाँ पे तो हमारा कोई इस देश का रिलीजन ही नहीं है।
हम सब रिलीजन को मानते, जो किसी भगवान अल्लाह को नहीं मानता उसको ही मानते हम, पर आपके पास तो जरूरी है कि आपका प्रेसिडेंट, आपका प्राइम मिनिस्टर मुसलमान ही हो। तो आप ये क्या किया आपने फिर? कौन सा आपने क्या हासिल किया? आप न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करते हैं भाई, जो आपके लोग गरीबी में पिस रहे हैं, पिट रहे हैं, उनके बारे में तो बताइए। कितना वहां पर असबियत के मजाहरे होते हैं वहां पर। सब लोग देख रहे हैं, जानते हैं दुनिया इस चीजों को।